हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में राहु और शुक्र का जो अंतर होगा, खासकर शुक्र का प्रत्यंतर होगा, उसके विषय में बताया जाएगा। और जो है वृषभ लगन होगी। ठीक है, देखो राहु भी राक्षसी ग्रह है, तमो वाला। और शुक्र में जो है, शुक्र कौन है? शुक्र महाराज जो है राक्षसों के देव थे। तो राहु शुक्र की जब दशाएं चलती है तो काफी तकलीफ होती है जातक को। ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रह के रहस्य नहीं पता लग पाते हैं। इसलिए जो ज्योतिष के बड़े जानकार है, खासकर के.एन. राव साहब ने अपनी किताबों में राहु शुक्र की दशाओं में कुछ अलग प्रकार के हट के रिजल्ट आने की बात कही गई है। ठीक है, तो चलते हैं। हर एक लग्नों में शुक्र महाराज की अपनी कार्य प्रवृत्ति बदल जाएगी। ठीक है, राहु की तो नहीं बदलेगी, लेकिन शुक्र महाराज की प्रवृत्ति बदलेगी। उनके कहीं वो नवमेश होंगे तो कहीं अष्टमेश होंगे, उसी अनुरूप फल देंगे। भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है और कुंडली विश्लेषण करना चाहते हो तो बहुत नाम मात्र का मैं पैसे लेके कर देता हूँ। कोई नगीना वगीना नहीं बताता हूँ और कोई तमाशे टोटके उल्टी सीधी हरकतें मेरे से नहीं बनती है। सीधा सरल आदमी हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं वृषभ लगन में। देखो राहु 18 वर्ष चलेगा और शुक्र चलेगा 3 वर्ष। तो भैया एक खास बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब लोग क्या डर जाते हैं मेरे, अब तो राहु यार 18 वर्ष थोड़ी परेशान करेगा मेरे भाई। ऐसे तो ऐसे जीवन ही बर्बाद हो जाए आदमी का, समझ गए। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मेन है शुक्र। तो लोग क्या डरा देते हैं भयंकर यार की तरह, ये चल रहा वो चल रहा, डर जाते हैं लोग। और कलयुग में तो डरते इसलिए भी हैं लोग क्योंकि उल्टे सीधी हरकत करते हैं लोग खुद। ठीक है, लोग सीधे नहीं है ना, सरल नहीं है, धन अर्जन के लिए गलत काम करते हैं। सीताराम झाकृत लघु पारेशरी में एक श्लोक है, ग्रहणाम फल दातृत्वम तदत पाके विनिर्देश, मतलब सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में होते हैं। अब ये मैं ज्योतिष में लोगों को थका थका के समझ के परेशान हो गया कि मेरे भाई तेरा ग्रह नीच का हो उच्च का कोई भी हो, लेकिन जब उसकी दशाएं आएगी तब आपको फल मिलेगा। लेकिन वो मेरा शनि कैसा है, मेरा ये कैसा है, मेरा वो कैसा है, पूछता रहता है। ठीक है, कलयुग का असर है। सीधी बात बिल्कुल नहीं समझ में आएगी लोगों को। कलयुग का बहुत प्रभाव बढ़ चढ़ के बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि भैया आपका क्या एक्टिवेट है, आपका राहु एक्टिवेट है। यार बात खत्म करो, सीधी सीधी राहु के उपाय करोगे बस, इसके अलग चक्कर मत पड़ो कुछ और। ठीक है, राहु एक्टिवेट है आपका, ये जानो, ये मुख्य बात है। देखो ऐसी चलती दशाएं, पहले महादशा चलेगी ना, फिर उसकी अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये 5 चरण एक साथ चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, सारे पाप ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, फिर हम इधर उधर भागा भागी करते हैं। इस प्रकार से चलते रहते हैं भैया। तो लगातार यदि पाप ग्रह आ जाते हैं तकलीफ होती है। सिंपल है यार, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। शुक्र 3 वर्ष चलेगा भैया, 18 वर्ष तो राहु चलेगा, शुक्र 3 वर्ष बहुत होता है। 3 वर्ष में काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। राहु तमो वाला ग्रह है, इसमें तम ज्यादा है, सत्वरज नहीं है, इसमें तम है। इसलिए दुनिया भर की जो CBID लुकाई फेरा फेमा MLA दुनिया भर के एक्ट हैं यार, ये बड़े खतरनाक। ये सब धन चोरी वाले एक्ट हैं। जो बड़े बड़े लोग धन चोरी करते हैं ना, पकड़ा जाते हैं कभी कभी, तो फिर वे ऐसे रोते रहते हैं। किसी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, किसी की लोकायुक्त, विजिलेंस, EOW, फेरा फेमा MLA, राहु फांसी लगवा देता है, घर में छापे पड़ जाते हैं, जब्ती, सीजर, सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी, दुनिया भर की गंदगी हरकतों का ठेकेदार है राहु है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी किताब है भावार्थ रत्नाकर, कहती है राहु की दशा में लोगों की क्या हो जाता है। राहु कई बार यदि 9वें 10वें 11वें स्थान से रिलेशन बनाए, 9वें 10वें से रिलेशन बनाए, गुरु से रिलेशन बनाए, तो तीर्थ यात्रा भी करा देता है। ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हर ग्रह खराब ही खराब फल नहीं देता, अच्छे भी देता है यार, उसी को भी लेके बैठ जाओ। तो ये सब का कारक है राहु। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय, मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा फेमा, हवाला टैक्स, 7 कंट्री में जाके अपने धन को छुपाना, बदमाशी करना, एक ना एक दिन तो पकड़ाओगे बेटा, कब तक बचोगे। ठीक है, तो ये सबका भी कारक है। लेकिन क्या राहु ही ये सबका कारक है? नहीं। जब प्रत्यंतर चलते हैं बुरे ग्रहों के, खासकर षष्ठेश के, अष्टमेश के, द्वादशेश के, तो हम किसी भी ग्रहों की दशाएं चले हम प्रभाव में आ सकते हैं। गुरु में भी आ सकते हैं, शनि में भी आ सकते हैं, बुध में भी आ सकते हैं। ठीक है, राहु ज्यादा हमारे प्रारब्ध को एक्टिवेट करता है। मैंने क्या बोला? राहु और ग्रहों की तुलना में राहु में हमारे प्रारब्ध को एक्टिवेट करने की ताकत ज्यादा है। राहु में, शनि में, राहु में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए राहु से लोग डरते हैं। ठीक है, डरना भी चाहिए यार। तो ये इन्फोर्समेंट का चक्कर हो गया। अब आगे बढ़ते। अब ये राहु के बारे में मैंने पूरी चीज यहाँ लिख दी है। ठीक है, राहु चंद्र की युति बड़ी मानसिक परेशानी करती है, जिसको लोग प्रेत बाधा बोल देते हैं।
अब कहाँ का प्रेत व्रेत यार इस कलयुग में, ठीक है, सब आदमी ही प्रेत है यहाँ, जिंदा आदमी प्रेत है यार, प्रेत की जरूरत क्या है। खुदा किसी की पत्नी प्रेत बन गई, किसी का पति प्रेत बन गया, किसी का बेटा बदमाशी कर रहा है वो प्रेत रूप हो गया। तो ये कलयुग है। तो राहु का गोचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो राहु के ऊपर से गुरु का गोचर होता है तो आदमी प्रॉपर्टी वॉपर्टी संबंधित चीजें घटनाएं उसके जीवन में घटती है। राहु गंगा स्नान भी कराता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसमें यही लिखा हूँ ये स्लाइड में है कि भाई देखो ज्यादातर पाप ग्रहों की दशाएं जब सीक्वेंस में आती है तो बड़ी कष्ट होती है, ठीक है। और राहु के नक्षत्र है, राहु के 3 नक्षत्र आद्रा स्वाति सतभिषा, और शुक्र के नक्षत्र भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्व आषाढ़ा, ठीक है। ये सामान्य सी जानकारी आप लोगों को देते हुए मैं चल रहा हूँ जिसमें कि थोड़ा आपको ज्ञान भी अर्जित हो। राहु तम वाला ग्रह, तमोग्रही, बहुत इसमें तम जो है ना आपके शरीर के जो तम तत्व है उसको एक्टिवेट करता है। तो कई बार राहु के कारण लोग शराब का सेवन करने लगते हैं या अवैध संबंधों में इन्वॉल्व होने लगते हैं, या आपकी शादी आपके ऐसी उम्र में राहु के प्रभाव में हुआ, आप मान के चलो कि 20-25 साल में, तो फिर आप ना पारंपरिक शादी मतलब परिवार की सहमति से शादी नहीं करते, आप ऐसी लड़की से शादी करते हो जो आपकी समाज की नहीं है, ठीक है। राहु मलेच्छ है, ये सब चीजें होती है। राहु के बारे में ऋषि पाराशर महाराज ने लिखा है कि राहु और केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं, जिस भाव में रहते हैं उसके अनुसार फल देते, क्योंकि इनकी कोई राशि तो है नहीं है, राहु केतु की कोई राशि नहीं है। अब भाई लोगों ने राहु केतु को ऊंच नीच भी बना लिए हैं, जब इसकी राशि नहीं तो ऊंच नीच कहां से, ठीक है भैया की बात। यदि राहु केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण में युत या दृष्ट हो तो योग कारक होते हैं, ठीक है। अब जो ग्रह तमो वाला रहता है ना उसके तमाशे ज्यादा रहते हैं यार, उससे डर भी ज्यादा रहता है, सामान्यतः डरते हैं लोग। अब डरना भी चाहिए, क्या करें यार। लेकिन देखो लघु पाराशर इस मेजर खोद की है, उसमें लिखा है कि सब अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं। सर्वार चिंतामणि बोलता है ना राहु का मूल त्रिकोण कर्क है और उच्च का हो जाएगा वृषभ में, इधर फिर आ जाते हैं तो जातक परिजात बोलते हैं नहीं मिथुन में राहु उच्च का होगा, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया ये जेमनी कोई सूत्रा में उसमें बोलते वृश्चिक में होगा, और आगे बढ़ो। इसके बाद धनु, ये एक देखो भारतीय ज्योतिष श्रीमाली की किताब में लिख दिया उसने धनु में उच्च का होगा। अरे पहले तय तो कर लो मेरे भाई कि कहाँ उच्च का होगा और कहाँ नीच का होगा, यही तय नहीं है। इसलिए ऋषि पाराशर ने लिख दिया कि इसकी कोई राशि वासी नहीं होती है। खराब ग्रह है, तमो है, तम वाला ग्रह खराब फल देगा, बात खत्म। इसका क्या उच्च और क्या नीचे यार। राहु के ये फलित हैं, राहु के कारकत्व में आप लोग वीडियो पॉज करके इत्मीनान से देख लो, इसमें मैं समय बर्बाद ना करूंगा भाई, नहीं तो 2 दिन में वीडियो बनाते रहूंगा। देखिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ 2-3 तरीके हैं फलित के। एक तो हम लोग भाव से बताते हैं लघु पारेशरी सिद्धांत, फिर षडबल जो कुंडली देख के पता लगाया जाता है, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत जो मैं आपको बताया कि राहु तमो है। पाराशर मुनि के ऐसे 1800 योग हैं, ठीक है। अब वो योग किसी को याद नहीं है आज के जमाने में, तो ऊपर देख के टप्पा टुप्पी पैसे लेके आदमी काम कर देता है यार, कौन चिकलत में पड़े यार, क्या मालूम कौन सा योग किसमें बैठ रहा है। और कारक ग्रह का निर्णय कर लेते हैं, कारक मारक कौन सा होगा, बस हो गया, इतने में अपने पैसे बन जाते हैं। लोगों को संतुष्ट कर दिए, उपाय बता दिए, और कुछ तो नगीना पहने ही रहते हैं ऑलरेडी, हो गया अपना धंधा। ये पेट पालन है ज्योतिष यार शुद्ध। फल कथन में ग्रहों का कारकत्व का बड़ा रोल रहता, मतलब शुक्र के कारकत्व हमको देखने चाहिए, है ना। शुक्र के कारकत्व मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। शुक्र के कारकत्व आपको थोड़ा पढ़ लेना। जनरल रूल है यार, क्या रूल है कि कोई भी ग्रह 3, 6, 8 में खराब फल देता है, केंद्र में बैठता है तो अच्छे फल देता है। शुक्र यदि मार्केश होगा 2, 7 का स्वामी होगा तो तकलीफ देगा, 6, 8 का होगा तो तकलीफ देगा। यदि दशापति से 11वां, 10वां, 9वां, 10वां गजा है तो शुभ फल देगा। अभी यही बताऊंगा दशापति से वो कैसी स्थिति में शुभ देगा। शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण में 10, 11वें भाव में हो तो उच्च राशि का होगा तो अच्छा फल देगा, जनरल रूल है। देखिए दशापति कौन है, दशापति आपका राहु है। राहु से शुक्र के बीच में यदि षडाष्टक संबंध है आपस में 6, 8 के, तब बड़ा विकट खराब फल देगा, और 2, 12 के हैं तो भी खराब फल देगा, ठीक है। इसके विषय में बताता हूँ थोड़ा भी। और नवम पंचम है तो शुभ देगा, 1, 7 का भी शुभ ही देगा, 3, 11 का चक्कर है तो भी शुभ फल देता है। अब देखो फलित में पुराने एस्ट्रोलॉजर ये बड़ा ध्यान देते थे कि यार शुक्र बैठा किसका है, शुक्र के मित्र ग्रह कौन से हैं, किसके साथ बैठा शुक्र। यदि वो शनि बुध के साथ बैठा तो अच्छी बात है, गुरु मंगल के साथ है तो भी अच्छी बात है। यदि सूर्य चंद्रमा के साथ में होगा तो भैया यार वो तो दुश्मन हो। तो ये जो मित्र राशि और मित्र ग्रह का बड़ा खेल होता है कि भाई ग्रह कहाँ बैठा है, कि मित्र के साथ बैठा है कि शत्रु के साथ बैठा है कि मित्र राशि। तो शुक्र की मित्र राशि कौन सी हो गई, मिथुन, कर्क, कुंभ। शुक्र की सम राशि कौन सी हुई ना, मतलब दोस्त ना दुश्मन, तो मेष वृश्चिक।
शुक्र की शत्रु राशि कौन सी हुई, धनु कर्क, इसका जरूर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब शुक्र के मित्र ग्रह कौन से हैं, शनि बुध, शुक्र के साथ कौन बेटा शत्रु, सूर्य चंद्र शत्रु कहलाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, ये फलित में बड़े काम आते हैं, है ना। अब यहाँ से हमारी पूरी कहानी चालू होती है। ठीक है, 10 मिनट तो मेरे ऐसे बकवास में चले गए और आगे उपाय भी बताऊंगा, तो ऐसे मेरा ना 30 मिनट का वीडियो बन जाता है यार। अब बहुत तेजी से चलते हैं। देखो आपकी, मैंने क्या बोला था, ये वीडियो किसके लिए है, वृषभ लगन के लिए, बाकी देखने की जरूरत नहीं बाकी की, है ना। मैंने पहले लिख देता हूँ यार, वो भैया वृषभ लगन वाले देखो यार, बाद में बकवास नहीं करो। ठीक है, वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र क्या होगा, सबसे शुभ ग्रह कहलाया लग्नेश होने से, लेकिन भैया उसका एक भाव ही सस्टेज भी है, तो क्या हम क्या मानेंगे, हम तो इसको बोलेंगे लग्नेश होने से वो शुभ है। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं देखेंगे, लेकिन जनरल रूल है यार, जिसकी एक टांग कीचड़ में है तो कीचड़ में तो फंसेगा आदमी ना यार, हैं। मैं कुछ भी कहते रहूं कि भैया लग्नेश होने से शुभ है, ऐसे बोलने से होता है क्या। इसका ये कोर्ट कचहरी में बैठा है, इसका एक भाई लग्नेश का एक राशि, तो भैया समय समय आने पे उसका भी फल देता है यार ये। लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं लग्नेश होने से शुभ है, ऐसा कुछ ही नहीं है, हमने देखे हैं। क्योंकि एक समय जीवन में सब प्रकार की घटना होती है, एक तरफ उसको पुरस्कार मिलता है तो एक तरफ उसका एक्सीडेंट होकर बीमार भी हो जाता है, उन्हीं ग्रहों की दशाओं में। इसका मतलब ग्रह दोनों राशियों के फल देते हैं, तभी तो दोनों राशि ऋषि पारसर ने बनाई है। चलते हैं अब लग्नेश, तो भी मैं अंतर क्या डिसीजन क्या लूंगा, भाई लग्नेश कैसा है, ठीक है, क्या इसका रत्न पहना जा सकता है, इसका रत्न होता है हीरा, पहना जा सकता है, तनाव मुक्त रहो अब। ठीक, बुध कैसा, मारक है, मारक है, इसका ये मतलब नहीं बचपन में मार देगा, अरे जब दशा आएगी तब मारेगा, नहीं तो एस्ट्रोलॉजर डरा देते हैं, अरे मारक का अंतरा चल रहा है, मर जाएगा भैया, उपचार करा ले, पैसे पूजा करा ले मेरे से, तो डरने की जरूरत नहीं है ना। अब ये बुध तो मारक है, बुध का एक भाग कहाँ बैठा, अति शुभ, क्योंकि पंचम त्रिकोण बहुत शुभ है यार ये, तो इसका मतलब कुल मिला के फाइनली मैं कहता हूं कि बुध अच्छा है इस कुंडली में। तो बुध का रत्न क्या होता है, पन्ना, पहना जा सकता है कि पहन लो भाई, पहनना है तो। कर्क कैसा है, चंद्रमा कैसा, इस कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब है, चंद्रमा का रत्न पहन लो, पूछोगे भैया देखो यार, जो उपचय है ना उसका रत्न जनरली नहीं पहना जाता, तो बचो मत पहनो। ठीक है, अब तुम्हारा मन इधर उधर भागता तो गीता पढ़ ले मेरे भाई, भजन सुन ले, राम का नाम ले ले, स्मरण कर ले भगवान का, कहां भागेगा तेरा मन, ला पकड़ के। तेरी तो सूर्य महाराज, अब सूर्य कैसे फल देंगे, देखो सूर्य है तो क्रूर ग्रह, तो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह। ठीक है, अब क्या हो गया, लघु पारसरी कहती है कि भैया ये जो सूर्य है ना, यहां पे खराब फल नहीं देगा, क्योंकि पापी ग्रहों को या क्रूर ग्रहों को केंद्र के दोष नहीं लगते। तो क्या बोला उन्होंने, ये खराब फल नहीं देगा, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अच्छे फल देने लगेगा, क्या समझे, ग्रह खराब फल नहीं देगा, इसका ये मतलब नहीं कि अच्छे फल देने लगेगा। तो ये सूर्य यहाँ पे आपको बुरे फल नहीं देगा, तो क्या अच्छे फल देगा, ये मैं नहीं कह सकता यार। ठीक है, एवरेज हो गया, जब एक प्रकार इसको बोलते हैं कि ये न्यूट्रल हो गया, ना अच्छा ना बुरा। ठीक है, ओहो, अब यहाँ पे मंगल महाराज आ गए। अब मंगल महाराज कैसे फल देंगे, क्या है, ये तो मारक स्थान है। देखो दो मारक स्थान कहलाते हैं, एक धन स्थान को भी मारक बोलते हैं, इसको भी मारक बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा मारक, तो ज्योतिषी आपस में लट्ठम लट्ठ करते रहते कि अरे ये मारक है वो मारक है, पूरी लघु पाराशरी में झगड़े करते रहे लोग, ये मारक है, ये बोलता है कि ये, अब मेजर खोत में तो झगड़े करते लोग, ये मारक होगा ये मारक होगा, तो आपस में ज्योतिषी झगड़ा करते रहते, नहीं इसमें ये मारक होगा इसमें ये मारक होगा, तो ये पूरे ज्योतिषी जिंदगी भर झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन आदमी को तो मरना है, वो तो ग्रह कोई भी दशा वो मार देता है, कोई जरूर लग्नेश में ही मर जाते हैं लोग, अष्टमेश में भी मर जाते हैं लोग। ठीक है, तो मंगल मारक है। ठीक है, क्योंकि मंगल का एक भाव ये बहुत खराब है। ठीक है, तो मंगल कैसा है इस कुंडली में, बहुत खराब है। तो ये मंगल जो है खराब है, तो क्या खराब ग्रह के रत्न पहनने चाहिए, नहीं पहनेंगे। लेकिन क्या मार्केट का एस्ट्रोलॉजर आपको क्या कहेगा, वो तो बिल्कुल पहनाएगा, उसको धंधे बेचना, क्योंकि उसका किराना सामान सब इसी से कमीशन से आता है, तो बेचारा वो तो व्यापारी आदमी आपको बेचेगा, अब पहनो और आप भी पहनोगे। बिल्कुल मंगल के रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, मना कर दिए एस्ट्रोलॉजर। अरे मेरे भाई, मंगल के लिए मंगल के स्त्रोत आते हैं, ओम अम अंगारकाय नमः, इसका जाप कर लो, और नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, मंगल ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं तो भाई मोती पहनूंगा, मैं तो मूंगा ही पहन, हमारे क्या जा रहा भाई, पहन ले। अब गुरु को देखते हैं। ठीक है, गुरु कैसा है इस कुंडली में, अष्टमेश होके बहुत खराब है, और ये उपचय, इसको लाभेश बोलते हैं जनरली। जब भी हमको कोई लाभेश बोलता हम बड़ा कंफ्यूजन में आते हैं कि ये लाभ देने वाला ग्रह, हाँ लाभ देने वाला ग्रह, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लाभ देता है, बीमारी का भी लाभ कर देता है। इसलिए जनरली उपचय की दशा में लोग बीमार हो जाते हैं, बोला अरे ये तो लाभेश है,
वो लाभेश होके खराब कैसे हो गया भैया? ये धन हानि, प्राप्ति अप्राप्ति, सुख और दुख दोनों को लाभ करा देता है, तो दुख का भी लाभ करा देता है। ठीक है, इसलिए लाभेश को उपचय होकर वृद्धि बताया और खराब बताया ऋषि पारशर ने। ठीक है, अष्टमेश होकर खराब है। तो गुरु कैसा है? गुरु इस कुंडली बहुत खराब है। तो क्या गुरु का रत्न धारण करना चाहिए? पूरा भारत का 99% धारण करवा रहा है, और एक एस्ट्रोलॉजर तो गुरु नीच का तो भी उसका रत्न धारण करा रहा है। ठीक है, और उसके वीडियो देखने वाले लाखों में है भाई। सोच लो, कलयुग है, जो जितना झूठ बोलेगा उसका उतना वीडियो चलेगा, और जितना सच बोलेगा उसका वीडियो नहीं चलेगा। तो मैं सच बोलने वाला हूं, इसलिए मेरा वीडियो नहीं चलता और मुझे चिंता नहीं है, लेकिन बोलूंगा सच में। ठीक है, गुरु का रत्न पहनना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। किसने बोला? प्रश्न मार्ग में लिखा है कि जो ग्रह 6, 8, 12 में हो या जो ग्रह नीच के हो, उनके रत्न नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? गुरु का मंत्र है, गुरु के लिए मंत्र है बीजोक्त मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सबसे सरल, इसी को रट डालो। गुरु के लिए शिव की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करो जितना कर सकते हो, और तो और शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लो। ठीक है, शिव पुराण का पाठन स्वयं कर लो। किसने मना किया भाई? क्यों जरूरी कि शिव पुराण सुनना ही? अरे भैया, श्रवणम में अध्ययन भी लिखा है, अध्याय मतलब अध्ययन करना। ठीक है, तो हम उसको पढ़ भी सकते। गीता प्रेस लाखों छाप रही है यार, तो इसलिए तो पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, तो गुरु शांत हो जाएगा। ये सरल उपाय बता रहा हूं। अब शनि कैसा है? शनि की एक राशि यहाँ पे, अब भावार्थ रत्नाकर कहती है कि शनि की ये जो राशि है ना, ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है, और ना ये राशि मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि इस कुंडली में, अब सारा एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि वृषभ लगन की कुंडली में शनि अति उत्तम ग्रह है। मैं भी कहता हूं अति उत्तम है, लेकिन भावार्थ रत्नाकर कहती इसलिए उत्तम नहीं है ये, क्योंकि इसकी ये जो मूल त्रिकोण राशि नहीं है। मूल त्रिकोण राशि तो कुंभ यहां पड़ गई और ये आ गया केंद्र में। ये राशि यदि यहां होती तब ये बहुत शुभ होता। ठीक है, तो फिर भी 9 10 में होकर शनि शुभ है। शनि का रत्न धारण कर सकते हो, नीलम तो कर सकते हो। अब चलो, लेकिन महाराज जी मेरा शनि तो उच्च का है, लेकिन मैं बाजार का एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो, मेरे को धंधा करना है, मैं तो वो पहनाऊंगा और आप पहनोगे क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अरे मूर्खों, जो रत्न उच्च के, जो ग्रह उच्च के हैं उसके रत्न क्यों पहनना? अब कई इतने मूर्ख है कि गुरु यहाँ पे उच्च का हो गया, इसके बाद भी गुरु का मूंगा पे पुखराज पहन रहा है। देखो, ये कलयुग है, उसको कुछ भी बोलो लेकिन वो पागल हरकत करेगा, उसको लालच आ जाएगा, मेरा लाभेश उच्च का हो जाएगा। अरे मूर्ख, ये लाभेश नहीं उच्च का हो जाएगा। तेरे को जब वो बुरा खराब फल देगा, तो ये गुरु उच्च का है, तो जब उच्च के ही समय में तेरी बीमारी एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो बीमारी में लाभ होने लगेगा। जब बीमारी का लाभ होगा तो छटपटाओगे। इसीलिए जो ऑलरेडी जो प्लैनेट उच्च का है उसके ग्रह रत्न नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप पहनोगे क्यों? क्योंकि बाजार वाला ज्योतिषी आपको पहनाएगा और आप लालची हो, क्योंकि आपको सब धन दौलत चाहिए। एक प्लाट नहीं, 2 चाहिए, 3 चाहिए, शेयर मार्केट से पैसा चाहिए, ऑप्शन चेन में खेलना है, रातों रात पैसे मेरे को कमाने हैं और चोरी कमाने हैं, सरकार का टैक्स भी नहीं देना है, तो आप जरूर पहनोगे। क्योंकि आपको नियम तोड़ के और अचानक रातों रात धन कमाना, आपको कुबेरपति बनना है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, सबको बनना तो आपको ही बनना है। लेकिन आप पहनोगे, मेरा क्या जा रहा भाई, पहन लो। गुरु ठीक नहीं है, ठीक है। आप मंगल की बात आ गई, सारे ग्रह का विश्लेषण हो गया। अब जब मैंने सारे ग्रह का विश्लेषण कर दिया है, तो ये ग्रह फल कैसे देंगे? ग्रह फल ऐसे देंगे कि ये शुभ राशि में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं। अब आपकी बात शुक्र की आती है, हमको नहीं मालूम कि आपका राहु कहाँ बैठा है। हो सकता है कि राहु आपका यहाँ बैठा हो और शुक्र महाराज ऐसे बैठे हो, ठीक है। तो ये षडाष्टक हो गया, बहुत खराब फल देने वाला, ठीक है। और शत्रु राशि में बैठ गया, आपकी हालत खराब कर देगा ये शुक्र, ठीक है। तो खराब फल देगा ना। 8वें में बैठा है और शत्रु राशि में बैठा है, ठीक है। और तो और मूर्ख लोग इसका रत्न भी पहना देंगे, अरे 8वें में ग्रह बैठा है, इसके रत्न नहीं पहनते। लेकिन ये एक विपरीत राजयोग जैसी भी चीज कोई होती है, ठीक है। क्योंकि खराब स्थान का ग्रह और खराब स्थान पे बैठ जाए, शुक्र खराब है, खराब हो गया और खराब गया, तो इसको बोलते हैं कि विपरीत राजयोग। ये तो भी अच्छे फल देने की ताकत रखता है ग्रह, ठीक है। चलो, अब आपका मैंने बता दिया कि शुक्र कहाँ बैठेगा। अब यहाँ शुक्र बैठ गया तो ये अपनी राशि में बैठ गया है, लेकिन क्या करेगा क्या ये भाई? 6ठे स्थान को एक्टिवेट कर दिया इसने, ठीक है। इसने 6ठे स्थान को एक्टिवेट कर दिया, तो ये 6ठे के फल देगा, ठीक है। और तो और ये लग्नेश के भी फल देगा। तो आपको आपकी रोग, ऋण, बीमारी, कंपटीशन में सफलता, ठीक है, शत्रुओं को जीतने में सफलता,
देगा, और जो है आपको ये रोग ऋण बीमारी लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी भी एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि राहु का तो प्रभाव रहेगा ही ना। तो कैसे खराब देगा फल? ये बहुत अच्छे फल नहीं देगा, ठीक है, कुछ सफलताओं के साथ कुछ तनाव भी देगा। अब यहां कैसे फल देगा? यहां कैसे होके बैठा है शुक्र यहां पे आए हैं, शुक्र महाराज षष्ठेश होके आए हैं, ठीक है, और लग्नेश होके आए। तो लग्नेश यहां बैठ के अपने घर को देख रहा है यार, तो क्या बुरा है? तो यहाँ लग्न को मजबूत कर रहा है शुक्र, तो यहाँ पे शुक्र ना कोई खराब फल नहीं देगा। अब मैं नहीं जानता कि ये शुक्र किस नक्षत्र में है, किसके साथ बैठा है, क्या शुक्र को यहाँ से शनि तो दृष्टि नहीं दे रहा है? तो अब ये शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि देगा, तो शनि ने शुक्र को एक्टिवेट कर दिया, तो शनि किस प्रकार के फल देगा? ये आपके नवमेश, दसमेश, और ये यहाँ से शनि शुक्र को अच्छे फल देने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, क्योंकि शनि अच्छे फल देगा, ठीक है। इस प्रकार से फल आते हैं। हो सकता है कि इसके साथ यहाँ पे गुरु महाराज भी बैठे हों, ये गुरु महाराज हो गए। ये गुरु महाराज क्या, ये गुरु महाराज तो अष्टमेश हो गए, उपचय हो गए, तो ये तकलीफ बढ़ा सकते हैं। किसको तकलीफ बढ़ा सकते हैं? वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफ बढ़ा सकते हैं, व्यवसायिक पार्टनर से तकलीफ दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझा जाता है। मैं थोड़े थोड़े उदाहरणों समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे गुरु हो गए, तो अब 12वां गुरु मंगल की राशि में। देखो, मंगल की राशि में शुक्र बहुत अच्छा नहीं होता, खासकर युवा अवस्था में जो लड़के रहते हैं और उनकी शुक्र की दशा चल जाए तो उत्तेजना भड़काता है और काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है, लोग गलत हरकत करते हैं, ठीक है। 12वें शुक्र के बारे में शास्त्रों ने कहा है ये कोई खराब फल नहीं देता। जनरली 12वां शुक्र खराब फल नहीं देता। क्या है 12वां भाव? ये जो है कोर्ट कचहरी, विदेश, ठीक है, तो तमाम प्रकार के खर्चे और सैया सुख भी है। तो ये सैया सुख देगा आपको, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सैया सुख देगा तो तकलीफ हो सकती है, फिर उल्टे सीधी हरकत करोगे आप। तो ये मैंने एक अंदाज से आपको बताया। बाकी यहाँ आपका केंद्र में अच्छे फल देगा, यहाँ पे भी कोई बुरे फल नहीं देगा। केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बुरे फल नहीं देगा, केंद्र है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई बुरे फल नहीं देगा। बुरे फल आपको 1, 2 और 3 इन स्थानों पर दे सकता है, ठीक है, जनरली। अब यहाँ तो उच्च के हो गए शुक्र महाराज, तो कोई नेगेटिव बात नहीं है। और यहाँ पे ये कर्क राशि में बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, ठीक। लेकिन उपचय का प्लानेट यहाँ आके उपचय में पुनः बैठ गया, अपने से 10वां बैठ गया, तो कैसे फल देगा? तो ये तो अच्छा हो गया ना। ये उपचय का प्लानेट यहाँ उपचय में आ गया तो कोई बुरा नहीं है, यहाँ पे भी कोई खराब फल नहीं आएंगे, ठीक है। अब शुक्र महाराज यहाँ नीच के हो गए, ठीक, नीच के हो गए तो क्या फल देंगे? क्या नीच का हुआ? आपका लग्नेश नीच का हुआ है, ठीक है। इस शुक्र की दशा में आपको हेल्थ के इशू आ सकते हैं, आपकी बीमारी बहुत बढ़ सकती है, आपकी संतान की हानि हो सकती है, संतान को कष्ट हो सकता है, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंचम स्थान शेयर मार्केट है। प्रेम प्रसंग के मामले में बहुत बड़ी हानि हो सकती है, कोई आपके अफेयर में बहुत नुकसान हो सकता है, टूट सकता है अफेयर, नहीं कुछ बदनामी हो सकती है महिला तत्व से या महिला कारक है शुक्र का, उस सब चीज़ों से। ये सब है तरीके बताने के। अब इसके बाद 9वें स्थान में कैसे फल देगा? अब वो शुक्र जो है शनि की राशि में बैठा, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि मकर राशि में कैसा होगा। मकर राशि मित्र राशि उसकी, ठीक है। तो मित्र राशि में बैठा है, और ना और बाधक भाव भी बनता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि वृषभ लगन की कुंडली में शनि बाधकेश भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आप जिसको 90% भारत का एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि ये शनि तो काफ़ी अच्छे फल देगा आपको, लेकिन ये बाधकेश हो जाएगा। लेकिन बाधकेश तब होगा जब शुक्र इस शनि के साथ कहीं पे भी मांदी कनेक्ट हो, क्योंकि जातक परिजात में लिखा है कि जब तक वो मांदी कनेक्ट नहीं होगा, मांदी से उसके संबंध नहीं होंगे, तो बाधकेश नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपको कुंडली में देखना पड़ेगा क्या मांदी तो कनेक्ट नहीं हो रहा शनि से। यदि शनि मांदी से कनेक्ट होता होगा तो शनि की बाधा, वृषभ लगन की कुंडली में शनि की बाधा बढ़ सकती है। और वृषभ लगन वालों को अभी शनि महाराज यहाँ 11वें भाव में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये 11वें भाव में जा रहे हैं तो शनि किसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो उसका चार किसके तरफ ऊपर से होगा, उस तरीके के फल बनते हैं फिर। तो ये यहाँ तो कहानी खत्म हुई और मैंने नंगी ने आपको बताई दिए। और वृषभ लगन में 9वां भाव बाधकेश से शनि, ये भी बता दिया। ये बता दूं भैया काम की बात, शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः 16,000 मंत्र पढ़ने हैं। अब मार्केट का कर्मकांडी आपको डरा देगा कि आप पढ़ोगे गलत हो जाएगा तो शुक्र महाराज आएंगे। अरे शुक्र महाराज आ भी गए, आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है, पूरा हिसाब कर लेंगे। अब ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ स राहवे नमः, यदि कोई गलती हो गई कोई मात्रा की, राहु से अपन आमने सामने बात कर लेंगे, हिसाब पूरा हो जाएगा। अब फिर और चीज आपको अपने मुंह से पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं कि आप जपवाओ, ठीक।
क्या एक मतलब वो जपता है कि नहीं जपता यार, ठीक है। कलयुग में सबका प्रभाव, ना जपेगा झूठ बोल देगा। अब ये 16,000 जप आप कर लो आप, और यहाँ 18,000 जप कर लो तो राहत मिलेगी, ठीक है। बिना पैसे कहाँ लगे, पैसे इसमें एक ही नहीं लगे यार, एक भी पैसे नहीं लगे अभी तक। देखो अभी तक सब फ्री में चल रहा है। अब आपकी राहु की दशा चल रही है और उसमें शुक्र आ गया, तो आप राहु का मंत्र जप लो, ये राहु को जप लो आप। राहु को तो जपोगे आप, शुक्र को जप लो 16,000, ठीक है। बेंगलोर में भैया मंत्र जपने के 50-50 हजार रुपये ले रहा है। अब सोच लो क्या होने वाला कलयुग में, ठीक। अब जपा भी रहे हैं, पैसे वालों कमी थोड़ी है, जपवा रहे हैं भैया। गरीब लोगों का आदमी है, गरीब का चैनल है ये, गरीब आदमी हूँ। 16,000 अपने जुबान से जपो, ओम द्राम द्रीम द्रो शुक्राय नमः, और यदि ओम शुक्राय नमः ये और शुक्राय नमः, ठीक है। इसको थोड़ा सा मात्रा यदि गलत हो गई तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शुक्र महाराज डंडा लेके सुबह 8 बजे आपके घर में खड़े हो जाएंगे। आ भी जाएंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे, तो अपन पूरी हिसाब से बैठ के सोफा में बैठ के बात कर लेंगे उनसे, है ना। तो देखो कलयुग है, यहाँ भयंकर डराते हैं लोग, डरो मत यार, ठीक है। अब क्या होगा ना, राहु में शुक्र चलेगा भैया, लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि राहु में जब शुक्र चलेगा तो अंतरा भी चलेंगे। अभी अंतरा वाला बता देता हूं आपको, हमको अंतरा में ध्यान देना पड़ेगा। देखो राहु शुक्र चलेगा तो ये तो राहु में शुक्र चला, इसके बाद सूर्य का अंतरा आएगा, तो हमको सूर्य का मंत्र पढ़ना पड़ेगा। फिर राहु शुक्र के बाद हमको, राहु को तो हमने पढ़ लिए, शुक्र का हमको एक माला करना पड़ेगा और सूर्य का एक माला, ठीक है, डेली। और चंद्र का फिर उसी तरीके शुक्र का हम नियमित करेंगे, लेकिन मंगल और राहु जब जैसे समय बदलते जाएगा तो जैसे चंद्र चल रहा तो चंद्रमा के भी हमको मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, तो शांति हो जाएगी यार बिना पैसे के। लेकिन भैया पैसे नहीं खर्च करोगे तो कैसे मजा आएगा आपको। आपको तो मजा करना है, चंद्रमा के लिए मोती, है ना। बाकी शास्त्र तो कोई दम ही नहीं शास्त्रों में, है ना। मोती पहन लो, चंद्र से इतना आसानी होता कि चंद्रमा के मोती पहनने से ही होगा, तो सब लोग ये तो बड़ा सरल उपाय था। मन शांत तब होगा जो मन के लालच कंट्रोल करोगे, अपनी चाहत को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को कम करोगे और इंसान बनोगे। जानवर बनोगे तो मन ऐसे भ्रमित होगा। चंद्र का मंत्र ओम श्राम श्रीम स्व चंद्रमसे नमः पढ़ लो ना फ्री में। अब लगोगे मोती के पीछे। क्या है जनरली लोग आध्यात्मिक नहीं बनना चाहते कलयुग में, ठीक है। इसीलिए उनका वो नग फ्रेंडली होते जा रहे हैं, उनको नग अच्छे लगते हैं। अरे पहन लो ना यार, कौन मंत्र पढ़ेगा, यही चक्कर में लुटते पिटते हैं, ठीक है। ओम श्राम श्रीम स्व चंद्रमसे नमः 11,000 पढ़ लो। तो ये प्रत्यंतर का खेल मैंने बता दिया, ये पूरी दवाई बता दी फाइनल। राहु में शुक्र में ये चलेंगे। या आपको ज्यादा बड़े कठिन मंत्र लग रहे हैं तो ओम गणेशाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम अमंगारकाय नमः, ओम बृहस्पति नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम रावे नमः, ओम के केतु नमः। इतना सरल और कौन करेगा यार। अब राहु का ये कवच पढ़ लो भैया, कवच भी मिलते सब उपाय। राहु का स्त्रोतम पढ़ लो, ठीक है। शुक्र का स्त्रोत पढ़ लो, ये शुक्र का कवच पढ़ लो, ठीक है। पैसे अभी तक लगेगा, अभी तक पैसे नहीं लगे हैं, ठीक है। अब ऋषि पाराशर बोलते हैं कि दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात तत् सुखम वाप्युनाथ। शांति के लिए दुर्गा लक्ष्मी जी की पूजा करें तो सुख प्राप्ति होगी, यदि आपकी राहु में शुक्र चल रही है। लेकिन मेरा ये उपाय कोई मानने को तैयार नहीं है, सबको चाहिए नहीं। शुक्र का क्या, शुक्र का है नहीं, शुक्र का हीरा। अब बताओ यार, हीरा पहन लो, इतना पैसा तुम्हारे पास, जिसको पहनने दो, हीरे से कुछ नहीं होगा। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा। गीता प्रेस ने लाखों छापी है, उसमें भी कर्मकांडी डरा देगा। एक मंत्र गलत हो जाएगा तो दुर्गा जी सामने जाएगी, दुर्गा जी सामने आएगी तो हम सोफा में बिठा के बात करेंगे, माता जी क्यों नाराज हो हमसे, पूरा हिसाब करेंगे हमसे क्या गलती हुई थी, ठीक है। इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। दुर्गा सप्तशती यदि आपको संस्कृत में कठिन लगती है, नीचे हिंदी अनुवाद भी दिया है। और हिंदुस्तान का देवता ना दुनिया का कोई देवता भाषा का मोहताज नहीं है, ये सब नाटक है, समझ गए। अरे संस्कृत के मोहताज हैं क्या भगवान जो हैं देव, संस्कृत के मोहताज हैं क्या। व्यासपीठ में तो हिंदी बताते हो, वहां पूरी दुनिया व्यासपीठ में श्रीमद् भागवत हिंदी में सुना रहे हो कथा, तब तो बड़े रस आ रहा है और बढ़िया से पैसे ले रहे हो कथा के 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए, तब लोगों को नहीं बताते कोई यार हिंदी में नहीं तुमको समझ में आएगी कथा, संस्कृत सीखना पड़ेगा। नहीं साहब वहां तो मेरे को पैसे लेना, ठीक है। मेरे को विधायक के यहाँ तक कथा करनी है, सांसद के यहाँ कथा करनी है, पूरे गांव को सुनानी, लंगर करना है और उसको चुनाव जिताना मेरे को, तो करो भैया, कलयुग है यार। अब ये बात हो गई, यहां तक पहुंची कि दुर्गा या माँ लक्ष्मी के लिए कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए, ठीक है। कहीं पैसे, अभी तक तो पैसे खर्च हुए नहीं है, कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ कर लो। पैसे खर्च हुए क्या, बिल्कुल नहीं, सब काम अभी तक फ्री में चल रहा है, पैसा भी आया ही नहीं है।
अब चलो राहु के लिए दान बता देता हूं। गेहूं, रत्न, घोड़ा, नीले वस्त्र, कंबल, तिल, तेल, लोहा, ब्रह्म। जिसका राहु की दशा चल रही, ठंड का मौसम है, काले या व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को कंबल दान कर दो, ठीक है। और गेहूं का दान है। देखो अभी मैं श्रीमद महाभारत पढ़ रहा था, ठीक है। महाभारत में लिखा है, नारद जी कहते हैं अन्नदान से बढ़कर कोई बड़ा दान नहीं है दुनिया में। और जो वास्तविक गरीब लोग है उसको दो। जो वास्तविक गरीब है, जिसके पेट में तड़पन है, खाने को नहीं है, सिलेक्शन करके अच्छे लोगों को दान दो। दान अच्छे लोगों के हाथ में जाना चाहिए। ऐसे लोगों को दे दी शराब पी लेगा तो बड़ी दिक्कत। तो हमको दान देना है। शुक्र के लिए भी अनाज का दान दे सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ तक पहुंची, रत्न की बात हो गई। अब ये राहु और केतु के लिए इस प्रकार के दान, औषधि स्नान की बात है। इसको आप लोग थोड़ा सा वीडियो रोक के आप लोग देखो तो काफ़ी आपको आनंद आएगा। बोल बोल के मैं थक चुका हूँ। और ये राहु की दान है ना, अनाज का दान दो यार, है ना। ये बकरा बकरी शस्त्र के चक्कर में ना पड़ो, कंबल का दान दो और अनाज का दान दो, ठीक है। श्रीमद रामायण, श्री महाभारत के विषय में लिखा है कि ये ऐसा शास्त्र है, कोई कथा चल रही कहीं पे भी, यदि उसको रामायण का, यदि श्रीमद महाभारत का रेफरेंस नहीं देता वो कथाकार, तो वो कथा नहीं है, अधूरी कथा है। ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा है इस श्लोक में, ठीक है, महाभारत के बारे में। मैं महाभारत पढ़ना चालू किया हूँ यार, इसलिए महाभारत के बारे में बहुत बकवास कर रहा हूँ मैं। शुक्रदेव का विचार। अब शुक्र, बड़ी इलायची, मनसिल। अब बड़ी इलायची का दान कौन लेगा मेरे भाई? मनसिल फल फूल हम जानते भी नहीं क्या हम मनसिल फूल, मल, केसर, जल छोड़कर दुनिया भर की चीज है यार, छोड़ो बकवास है। मनसिल फंसिल दान देखो चावल का दान है। शुक्र के लिए केवल चावल का दान दो। कुछ नहीं करो यार, कम से कम 2-3 किलो चावल ऐसे दे दो कि खाने योग्य। ऐसे मत देना सोसाइटी का सबसे गंदा चावल दान के लिए। इतने दुष्ट हैं देश के लोग, दान बोलो तो इतना गंदा चावल लेके आता है। अरे यार भैया, जबरदस्ती थोड़ी है। शुक्र का मंत्र पढ़ लेना, शुक्र महाराज थोड़ी बोले हैं दान दो तो अच्छा दो, नहीं तो ना दो। और आपकी क्षमता नहीं है, आपकी बजट में नहीं है ना, दान देना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहीं लिखा भी नहीं शास्त्र में कि आपको दान देना ही देना है। आप शुक्र के मंत्र पढ़ लो, शुक्र की शांति हो जाएगी। यदि दान देना है तो आप अच्छे किस्म का चावल दान दो भाई। महीने में एक बार देना, 2-3 किलो दे के आओ। और किसको दान दोगे? कोशिश करो शुक्र का दान महिलाओं को दो। आप शुक्र में क्या महिला का कारक है, बूढ़ी माताओं को दान दो, ठीक है। कन्या, शुक्र कन्या का दान करो, कन्या भोजन कराओ। अभी मैं नर्मदा परिक्रमा से लौटा हूँ, 90 किलोमीटर चला हूँ लगभग, और मैंने देखा है कि यार सारे साधु संत कन्या भोज कराते हैं भैया नर्मदा किनारे। इसका मतलब कन्या भोज का बड़ा महत्व है। शुक्र के लिए कन्या का दान कर दो, कन्या भोज करा दो, ठीक है। यहाँ तक भी पैसे नहीं लगे, अब पैसे लगने लगे, अब लगने लगे थोड़े बहुत पैसे, तो यहाँ पैसे लगेंगे आपको ना, लेकिन आपके बजट में। मैंने जबरदस्ती नहीं कहा आपको, ठीक है, मैंने बजट वाली बात कही है आपकी। शुक्र दो, शुक्र का दान हो गया है ना। और ग्रंथ ने कह दिया है, प्रश्न मार्ग ने, अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शांत्यर्थ धारण करने योग्य रत्न दान की वस्तुएं वर्जित बतलाए गए हैं। रत्न वर्जित हैं, उनके मंत्र पढ़ने चाहिए, ठीक है। शुक्र के लिए सिंह पुच्छ की जड़ भी मंत्र साध के पहन सकते हैं। नवग्रह स्त्रोतम बहुत अच्छा विकल्प है। जप दान आदि से ग्रह शांति होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। देखो नवदा भक्ति की बात करते हैं तो नवदा भक्ति में क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण। भगवान का स्मरण करते रहो, ग्रह शांति होगी। इसमें राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, माँ दुर्गा का नाम, जो भी मंत्र आपको गुरु मंत्र हो या आपको जो अच्छे लगते हो, है ना। फल दीपिका में लिखा है कि जो व्यक्ति ईमानदार है उनको ग्रह कुछ नहीं करते। देखो कैसे ज्योतिष के धंधे यहाँ खत्म होते हैं। ज्योतिष के पूरी लूट पाट ग्रहों की, यह बड़ी बड़ी पूजा और तमाशे, है ना। चंडी पाठ 40,000 का, ठीक है, 1 लाख का, 50,000 का गुरु का जब बेंगलोर में, बड़ा क्या रेट है यार। देखो क्या लिखा है, जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता है, अपने मन और आचरण पर संयम रखता है तथा धर्म मार्ग से धनोपार्जन करता है, सर्वदा शास्त्रोपदिष्ट नियमों का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति पर ग्रह अनुग्रह करते हैं। ऐसे पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं। अब देख लो, आप अपना पहले परीक्षा कर लो, क्या आप हिंसा करते हो कि नहीं करते हो, आप संयमी हो कि नहीं हो, अपने मन और आचरण आपके कैसे हैं, आप धर्म मार्ग से पैसे कमाते हो कि चोरी से कमाते हो, तो शास्त्रों को मानते हो कि नहीं मानते हो। नहीं मानते हो, इसके खिलाफ हो, तो ग्रह आपका अनुग्रह नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। चाहे हीरा पहनो, चाहे मोती पहनो, चाहे हीरे की टोपी पहन लो, ठीक है, या हीरे की जैकेट बना लो, जूते चप्पल पहन लो, तो भी ग्रह मदद न करेंगे। समझ गए? यदि ईमानदार हो तो ग्रह आपका कुछ नहीं करेंगे। कितनी सरल बात। देखो नवदा भक्ति
भागवत में कैंटो 7 लेसन 3 श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। दास्य भाव, बिल्कुल साधारण बन के रहो, ठीक है। वंदना करो प्रभु की, अर्चना करो, पाद सेवन करो प्रभु के, स्मरण करो भगवान विष्णु के, कृष्ण के, शिव के, श्रवण करो, कीर्तन करो। फिर नवदा भक्ति में भी ये बात रिपीट हुई है। अरण्य कांड में आया है, अरण्य कांड का 3 दोहा में, दोहा नंबर 3 और 34वां 35वां इनके जो छंद हैं उसमें ये चीज आई है। तो नवदा भक्ति में सब ईमानदारी है। अब ईमानदार लोगों को ग्रह नहीं परेशान करेंगे, लेकिन नवदा भक्ति कर कौन रहा मेरे भाई?